मनाली में बीती रात भारी बर्फबारी हुई, जिसके बाद वहां हर तरफ बर्फ की सफेद चादर बिछ गई। जहां तक नजर गई वहां तक सिर्फ और सिर्फ बर्फ ही बर्फ। बर्फबारी की वजह से वहां पहुंचे सैलानियों के चेहरे खिल गए। हालांकि इस दौरान कुछ लोगों की परेशानियां भी सामने आई। भारी बर्फबारी की वजह से सड़कों पर बर्फ की मोटी परत बिछ गई, जिससे वहां गाड़ियों की रफ्तार पर ब्रेक लग चुका है। वहीं कुछ गाड़ियां गड्ढे में फंसी हुई भी दिखाई दी है। हालांकि ये तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं, सैलानी बेहद खुश हो रहे हैं। यानी इन्हीं तस्वीरों के लिए, इसी बर्फबारी के लिए सैलानी खींचे चले जाते हैं। लेकिन थोड़ी बहुत परेशानियां भी देखने को मिली। यानी कई जगहों पे हमने ये देखा कि बर्फ की मोटी चादर की वजह से उनकी गाड़ियां वहां से निकल नहीं पा रही थी। लेकिन जो लोग इन दिनों मनाली पहुंचे हुए हैं वो यहां पहुंचकर बहुत एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन यहां से निकलने में थोड़ी बहुत दिक्कतें आ सकती हैं। हिमाचल प्रदेश के प्रतिनिधि मनाली सहित आसपास क्षेत्रों में हुई बीती रात ताजा बर्फबारी के बाद अब यहाँ की तस्वीरें काफी मनमोहक और ऐसे में काफी संख्या में पर्यटक जो कुल्लू मनाली का रुख कर रहे हैं। इसमें की कुछ तस्वीरें मैं सबसे दिखाना चाहूंगा। आप देखते कि कितने मनमोहक नजारा है। जहां भी जो है नजर दौड़ाए चारों तरफ जो है बर्फ की सफेद चादर यहाँ पर जो है बिछी हुई है, जिसके बाद जो यहाँ के नजारे काफी मनमोहक है। और ऐसे में इन तस्वीरों को देखने के लिए पर्यटक भी जो है दूर दूर से यहाँ पर पहुंच रहे हैं। अगर मैं इसमें की तापमान की बात करूँ तो तापमान जो है इसमें यहाँ पर जो है माइनस में पहुंच चुका है। हालांकि सुबह और शाम के समय जो है खासी गिरावट तापमान में देखी जा रही है, लेकिन दोपहर के समय जो तापमान है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा उसमें जो है बढ़ोतरी यहाँ पर देखी जाती है। लेकिन जिस तरह जो है बर्फबारी घाटी में हुई है, ये कहीं ना कहीं यहाँ के पर्यटन कारोबार के लिए जो है फायदेमंद मानी जा रही है। क्योंकि जिस तरह जो ये बर्फबारी हुई है, ये न केवल पर्यटन कारोबार के लिए बल्कि यहाँ की जो बागवानी है उनके लिए भी जो है फायदेमंद मानी जाती है। इसके साथ ही मैं बता दूं बीती रात जिस तरह बर्फबारी हुई है उससे कहीं ना कहीं पर्यटन स्थल सोलन नाला से मनाली के मध्य जो है काफी ज्यादा जाम भी लग चुका था, क्योंकि बर्फ जो है काफी ज्यादा सड़क पर हो चुकी थी और जिसके कारण जो है फिसलन काफी ज्यादा हुई थी। ऐसे में काफी सारे पर्यटक भी वहां फंस चुके थे, जिन्हें जो है प्रशासन के द्वारा रात को जो है वहां से रेस्क्यू किया गया। और इसके साथ ही हमटा पास में जो कुछ पर्यटकों के फंसे होने की सूचना थी, जिन्हें जो है वहां से देर रात रेस्क्यू कर दिया गया है। हालांकि प्रशासन के द्वारा बार बार यहाँ पर ये अपील की जा रही है सभी लोगों से कि जो है खराब मौसम के दौरान जो है कोई भी व्यक्ति ऊंचाई वाले क्षेत्रों का रुख ना करें। और इसके साथ ही जो है जहां पर जिस तरह प्रशासन के द्वारा लगातार लोगों से यहाँ पर बार बार ये अपील की जा रही है कि खराब मौसम के चलते कोई भी ऊंचाई वाले क्षेत्रों का रुख ना करें। हालांकि तापमान में खासी गिरावट देखी जा रही है। अब देखने वाली बात यह है कि आने वाले दिनों में किस तरह का मौसम घाटी में रहता है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में भी भारी बर्फबारी हुई है। इस बर्फबारी से वहां घूमने पहुंचे सैलानियों के चेहरे खिल उठे और उनको बर्फबारी के बीच मस्ती का मौका मिल गया। बर्फबारी के बीच कई सैलानी वहां घोड़ों पर बैठकर बर्फबारी और मौसम का मजा लेने निकले। इस दौरान आसमान से रुई के फाहों की तरह बर्फ गिरती रही, जिससे वहां दूर दूर तक सिर्फ बर्फ ही बर्फ नजर आई। तो हिमालय के पहाड़ी इलाकों में हुई भारी बर्फबारी ने लोगों की मुसीबतें बढ़ा दी है। मौसम विभाग ने ऊंचाई वाले इलाकों में भारी बर्फबारी और मैदानी इलाकों में बारिश का अनुमान भी जताया था, जो बिल्कुल सही साबित हुआ। लेकिन इस बर्फबारी ने कई जगहों पर लोगों की मुसीबतें भी बढ़ा दी है। सिक्किम में तो 1000 से ज्यादा सैलानी बीच रास्ते में ही फंस गए। बताया ये गया कि ये लोग नाथुला दर्रे के पास घूमने गए थे, लेकिन बर्फबारी के बाद रास्ता बंद हो गया और उनकी गाड़ियां वहीं फंस गई। सामने आई एक तस्वीर में एक कार सड़क पर किसी खिलौने की तरफ फिसलती नजर आई। खबर तो ये भी है कि इन सभी लोगों को बाद में सेना की मदद से रेस्क्यू किया गया। यानी आप घूमने तो निकले, लेकिन इस हिदायत का जरूर ख्याल रखें कि किसी ऐसी जगह पे ना चले जाए जहां आपकी गाड़ी फंस जाए और घंटों की मशक्कत के बाद आप बाहर निकल सके। अब इसके बाद अब अरुणाचल प्रदेश की बात करते हैं। यहाँ हालात और भी खराब हो चुके हैं। मौसम में हुए बदलाव की वजह से तवांग में टेम्परेचर कितना पहुंचा है, -25 पहुंच चुका है। तवांग में हो रही बर्फबारी का एक वीडियो केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने शेयर किया, जिसमें वो खुद अपने काफिले समेत कई लोगों के साथ वो फंसे हुए दिखे। इस वीडियो में वो बर्फ में फंसी गाड़ियों में धक्का लगाते हुए तक नजर आए। तवांग में हो रही भारी बर्फबारी पर किरेन रिजिजू ने वहां घूमने आने वाले लोगों से सावधान रहने और जरूरी निर्देशों का पालन करने की भी अपील की है। अब अरुणाचल प्रदेश के बाद हम बात करते हैं जम्मू कश्मीर की। यानी जम्मू कश्मीर में कैसे हालात बने हुए हैं, ये तस्वीरें अब आपके सामने है, आपकी टीवी स्क्रीन पर है। वहां सोनमर्ग में सड़कें इतनी खतरनाक हो गई कि उन पर चलना मौत को दावत देने जैसा हो चुका है। सामने आई एक तस्वीर में तो एक गाड़ी ब्रेक लगाने के बाद दूर तक फिसलती रही। दूसरी गाड़ी का भी यही हाल हुआ। ब्रेक लगाने के बाद तो पूरा 360 डिग्री घूम गई। सड़कों पर गिरी बर्फ की वजह से वहां गाड़ियों को चलाना बेहद मुश्किल हो चुका है। हालात तो ये हो गए हैं कि गाड़ियों को बेहद कम रफ्तार में सावधानी से चलाने के बाद भी उन्हें संभालना
मुश्किल हो रहा है। ये तस्वीरें देखकर आपको यकीन हो जाएगा कि अगर आप भी ऐसे जगहों पे जाने की प्लानिंग कर रही हैं तो थोड़ा संभल कर, क्योंकि ऐसी स्थिति से आपको निपटना पड़ेगा फिर। अब ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जम्मू के पटनी टॉप में सीजन की पहली बर्फबारी वहां पे हुई है, जिसके बाद वहां घूमने पहुंचे सैलानी बाहर निकल आए और बर्फ के बीच मस्ती करते हुए नजर आए। लोग बर्फ के गोले बनाकर एक दूसरे पर उछालते हुए फेंकते हुए नजर आए। इस दौरान पेड़, पहाड़, सड़क, मकान सब पर चांदी सी चमकती हुई बर्फ नजर आई, यानी सफेदी ही सफेदी। जहां तक नजर गई वहां तक सिर्फ बर्फ ही बर्फ दिखाई दी। भारी बर्फबारी की वजह से सड़कों पर लंबा जाम भी लग चुका है और ये स्थिति फिलहाल पटनी टॉप की है। तो ये सारे इलाके सैलानियों के पसंदीदा लोकेशन, लेकिन इन दिनों खतरे से खाली भी नहीं है, ये भी हम कह सकते हैं, क्योंकि दिक्कतें बहुत आ रही है। अब हम बात करेंगे उत्तराखंड की कि उत्तराखंड में क्या हालात बने हुए हैं। ये उत्तराखंड की तस्वीर है। जोशीमठ में भी भारी बर्फबारी हुई है। हालांकि सुबह के समय वहां बर्फबारी पर ब्रेक लग चुका है, लेकिन तापमान में गिरावट होने की वजह से ठंड काफी बढ़ चुकी है। भारी बर्फबारी के बाद पूरा का पूरा इलाका सफेद चादर में लिपटा नजर आया। इस दौरान वहां पहुंचे पर्यटक काफी खुश नजर आए। बताया जा रहा है कि दिन में वहां और भी बर्फबारी होगी। ये देखिए आप जोशीमठ की, यानी उत्तराखंड की जोशीमठ की तस्वीरें। दिल्ली से अमूमन लोग इस जगह का इसलिए रुख करते हैं क्योंकि करीब है, और लेकिन इन दिनों ये खूबसूरती तो देखने को मिल रही है, लेकिन थोड़ी बहुत परेशानियां यहाँ भी सैलानी पहुंचे हुए हैं। और अब हम आपको तस्वीर दिखाने जा रहे हैं जम्मू कश्मीर के डोडा की। यहाँ भी वही आलम है, वही हालात है, यानी भारी बर्फबारी यहाँ भी हुई है, जिसके बाद वहाँ पूरे इलाके में बर्फ की कई फीट मोटी चादर बिछी दिखाई दी। पहाड़ पूरी तरह से बर्फ से लदे नजर आए। वहीं सड़कों पर खड़ी गाड़ियों और मकानों की छत भी बर्फ से लद चुकी है। जहां भी नजर गई वहां हर तरफ बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। उत्तराखंड के चमोली जिले में भी भारी बर्फबारी हुई है। वहां से जो तस्वीरें निकलकर सामने आई है उनमें बर्फबारी की वजह से पूरा इलाका सफेद नजर आया। ऐसा लगा जैसे किसी ने वहां सफेद चादर बिछा दी हो। मकानों की छतों से लेकर पेड़ तक बर्फबारी में सब कुछ ढका हुआ दिखा, और ये फिलहाल तस्वीरें भी आपके सामने हैं। बद्रीनाथ धाम में भी बर्फबारी, और चमोली, ये उत्तराखंड का चमोली, और वहां की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में फिर से बर्फबारी शुरू हो चुकी है। हिमाचल के नाराकांडा से जो तस्वीरें सामने आई है उनमें सैलानी बर्फबारी से काफी खुश दिखाई दिए और उन्होंने अपनी गाड़ियों को बीच सड़क पर रोककर इसका मजा भी लिया, लुत्फ भी उठाया। इस दौरान कुछ लोग तो तस्वीर खिंचाते भी नजर आ रहे थे, वहीं दूसरे इलाके में भी पर्यटक बर्फबारी में मस्ती करते हुए नजर आए। हिमाचल के अलावा जम्मू कश्मीर के भी कई जगहों पर बर्फबारी तेज हो चुकी है। पुंछ में तो एक इलाका पूरी तरह से बर्फ की सफेद चादर से ढक चुका है। वहां कई फीट तक बर्फबारी हुई, जिससे लोग अपने घरों में भी कैद हो गए। उधमपुर से भी इसी तरह की तस्वीरें सामने आई है। वहां भी बर्फबारी से सड़कें, पेड़ पौधे और मकान ढक चुके हैं। यानी एक तरफ आप ये कह सकते हैं कि ये सब घूमने वाले जगह हैं, लेकिन दूसरी ओर सफेद चादर के साथ साथ लोगों को परेशानियां भी खूब उठानी पड़ी है, चाहे वो ठंड की वजह से हो या फिर गाड़ियों का जगह जगह फंस जाना हो। एक एक करके तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और इस बीच हम बात करेंगे कनाडा की। दक्षिण इलाकों में तापमान 0 से 50 डिग्री सेल्सियस तक नीचे जा चुका है, जिसके बाद वहां चेतावनी जारी करनी पड़ी। बताया ये क्या कि आर्कटिक सागर की तरफ से आने वाली बर्फीली हवाओं की वजह से हालात बेहद बिगड़ चुके हैं और खून जमा देने वाली ठंड शुरू हो चुकी है। वहां सास्काटून नाम के शहर में तो तापमान -50 डिग्री सेल्सियस तक लुढ़क गया है। इतनी ठंड जिसमें सब कुछ जम चुका है। सामने आई तस्वीरों में वहां जमी हुई बर्फ के ऊपर भाप उठती दिखाई दे रही है। इस भाप की वजह से दिखना तक बंद हो चुका है। नदी, नाले, झील सब बर्फ में तब्दील हो चुके हैं। सड़कों और मकानों की छतों पर भी बर्फ की सफेद चादर बिछी नजर आई। पूरा शहर सन्नाटे में लिपटा दिखा। लोगों का बाहर निकलना तक बंद हो चुका है। इक्का दुक्का गाड़ियां ही सड़कों पर चलती हुई नजर आई। वहां हालात इतने खराब हो चुके हैं कि प्रशासन को लोगों से बिना जरूरत बाहर न निकलने की हिदायत दी गई है। चेतावनी तक जारी कर दी गई है कि आप ना निकले यहाँ पे। तो ये कनाडा की तस्वीरें, और यहाँ स्थिति इतनी ज़्यादा ख़राब है जहाँ पूरा का पूरा शहर सन्नाटे में डूबा हुआ है, यानी -50 डिग्री, जो कि कल्पना से परे है।
इतनी सर्दी यहाँ पे पड़ रही है और तस्वीरें इस बात की गवाही दे रही है। अब हम छत्तीसगढ़ की बात करेंगे। रायपुर में महात्मा गांधी के खिलाफ विवादास्पद बयान देने के मामले में कालीचरण महाराज के खिलाफ मामला दर्ज हो चुका है। रायपुर में आयोजित धर्म संसद के दौरान कालीचरण महाराज पर महात्मा गांधी के खिलाफ विवादास्पद बयान देने का आरोप है। रायपुर में हिंदू धर्म पर चिंतन और चर्चा के लिए धर्म संसद का आयोजन किया गया था, लेकिन उस दौरान कालीचरण ने जिन शब्दों का इस्तेमाल किया उसे हम दोहराना भी नहीं चाहेंगे, जिसमें संत कालीचरण महाराज समेत कई साधु संत शामिल हुए थे। धर्म संसद को संबोधित करते हुए कालीचरण महाराज ने बापू के खिलाफ टिप्पणी करते हुए कहा कि उन्होंने देश का सत्यानाश कर दिया। इतना ही नहीं, इस दौरान कालीचरण ने बापू के खिलाफ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जिसे हम वाकई आपको नहीं सुना सकते हैं। तो धर्म संसद का आयोजन, लेकिन धर्म संसद के बहाने बापू पर निशाना साधा गया। वहां पे जो बातें की गई वाकई हम नहीं आपको सुना सकते हैं, लेकिन फिलहाल इनके ऊपर एफआईआर दर्ज है। गांधी के खिलाफ, बापू के खिलाफ टिप्पणी, ये देश जिसे पूछता आया है, जो विदेशों में भी मौजूदा वक्त में गांधी प्रासंगिक हैं, उनको लेकर सवाल उठाया गया। इस्लाम का टारगेट राजनीति के द्वारा राष्ट्र कब्जाना है। उन्होंने हमारे आंखों के सामने 47 में कब्जा लिए भैया, दो कब्जाएं हमारे आंखों के सामने। ईरान, इराक, अफगानिस्तान तो पहले ही कब्जा चुके थे। बांग्लादेश और पाकिस्तान हमारे सामने कब्जाया, उन्होंने राजनीति के द्वारा कब्जाया। मोहनदास करमचंद गांधी और नाथुराम गोडसे जी को नमस्कार है। और बीजेपी लीडर राम कदम इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। राम कदम जी, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, क्या संत समाज की वाणी इस तरीके से निकलेगी? जुड़ने की कोशिश रहेगी एक बार फिर से, लेकिन हम आपको अब बड़ी बातें सुनवा चुके हैं, बयान सुनवा चुके हैं कि आखिर कालीचरण महाराज पे एफआईआर दर्ज हुआ है, तो आखिर इसके पीछे मकसद क्या है, क्या कहा था उन्होंने, कैसे गांधी के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल किया था। वो बापू जो सिर्फ भारत में नहीं जाने जाते बल्कि विदेशों में भी उनकी प्रासंगिकता है। इस वक्त हमारे साथ बीजेपी लीडर राम कदम जी जुड़ चुके हैं। राम कदम जी, मेरा सवाल आपसे सीधा है कि क्या संत समाज में ऐसे लोग भी होंगे जो गांधी के ऊपर सवाल उठाएंगे, बापू के ऊपर सवाल उठाएंगे? और एक बार फिर हम आपको आपकी सहूलियत के लिए सुनवाते हैं कि आखिर कालीचरण ने कहा क्या है धर्म संसद में, जिसकी वजह से बवाल मचा हुआ है। इस्लाम का टारगेट राजनीति के द्वारा राष्ट्र कब्जाना है। उन्होंने हमारे आंखों के सामने 47 में कब्जा लिए भैया, दो कब्जाएं हमारे आंखों के सामने। ईरान, इराक, अफगानिस्तान तो पहले ही कब्जा चुके थे। बांग्लादेश और पाकिस्तान हमारे सामने कब्जाया, उन्होंने राजनीति के द्वारा कब्जाया। मोहनदास करमचंद गांधी और नाथुराम गोडसे जी को नमस्कार है। वह महात्मा गांधी ने क्या कुछ नहीं किया जिसे राष्ट्रपिता का के उपाधि से आज नवाजा गया। अब उनके विषय में इस धर्म संसद से ऐसी बात, ये हमारा सनातन धर्म नहीं हो सकता। मैं बहुत क्षमा चाहता हूं आप सबसे, आप लोग भले बुरा लगा हो, लेकिन इस धर्म संसद में अपने आप को अलग करता हूं, पृथक करता हूं। और इस वक्त कांग्रेस पार्टी के लीडर चरणजीत सिंह सापरा इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। चरणजीत सिंह जी, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि गांधी के देश में नाथूराम गोडसे के लिए जयकारा लगेगा और हम सब सुनते रहेंगे? बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि इस तरह का वक्तव्य वो महाराज जो थे कालीचरण, उन्होंने ये किया है। हाँ। और मैं समझता हूँ कि ठीक हुआ कि उनके खिलाफ जो एफआईआर हो रहा है वो भी उचित निर्णय है। और एक आश्चर्य की बात है कि इसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी के कोई नेताओं की प्रतिक्रिया नहीं आ रही है इसके विरुद्ध। अब चूंकि आपने बीजेपी का जिक्र किया है तो आपकी सहूलियत के लिए बीजेपी के लीडर राम कदम जी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राम कदम जी, एक सवाल तो मेरा भी है कि इतनी छूट संत समाज को कहां से मिली है कि सीधे सीधे गांधी के देश में नाथूराम गोडसे का जिक्र हो रहा है, जयकारा लग रहा है? नहीं, महात्मा गांधी जी का आदर और सम्मान न केवल सारा देश बल्कि सारा विश्व करता है। बिल्कुल।
किसी के एक व्यक्तिगत निजी बयान को हाँ। दल के साथ जोड़ना, ये कांग्रेस की ओछी राजनीति है। जिस प्रकार से पूर्व वक्ता कांग्रेस के प्रवक्ता चरणजीत सप्रा जी कह रहे जी। थे, तो पूरी तरह से दुर्भाग्यपूर्ण इसलिए है कि हमने कभी इस प्रकार की बातों का हमने ना कभी अतीत में समर्थन किया है, ना वर्तमान में समर्थन करने का कोई हमारा उस प्रकार का कोई काम है। पूरी तरह से महात्मा गांधी जी को सम्मान देने का काम आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में विगत 7 वर्षों में सबसे अधिक हुआ है। हम ये नहीं कहें कि इससे चरण सिंह पूर्व की जी, सरकारों अगर ने आप नहीं तक किया। ये सवाल पहुंच रहा है, ये जवाब पहुंच रहा है, तो प्लीज आप ही रिप्लाई कीजिए, बेहतर होगा। जी, मैं यही कहना चाहता हूं कि क्यों नहीं कल से लेकर के आज तक किसी भी भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख नेता का इस महाराज कालीचरण के खिलाफ में कोई बयान क्यों नहीं आया है। हिंदू गांधी के अपमान पर कोई मौन नहीं रखना चाहिए। गांधी के अपमान पर मौन न रखकर मैं तारीफ करना चाहूंगा संत रामसुंदर दास जी, जिन्होंने उसी मंच पर कालीचरण महाराज के इस वक्तव्य का निषेध किया। उन्होंने भर्त्सना की और वहां से वो निकल गए। भारतीय जनता पार्टी को खुल करके महात्मा गांधी जी के समर्थन में आना चाहिए। अगर वो उनके मुंह में दही जमी है तो सारा देश देख रहा है कि इनके दांत खाने के और दिखाने के और है। राम कदम जी, खाने के दांत और दिखाने के दांत और, ये कहा जा रहा है कांग्रेस पार्टी की तरफ से। हम यदि सवाल पूछते हैं, जब तांडव वेब सीरीज में देवी देवताओं को गाली दी जा रही थी, तब कांग्रेस की कौन सी निद्रा में थे? क्या कुंभकर्ण राम की निद्रा कदम में जी, सो ये रहे थे? बातें और हो गई कि कांग्रेस ने क्या किया, बीजेपी ने क्या किया, क्योंकि इस वक्त दर्शक भी हमें सुन रहे हैं, तो हमारे उन दर्शकों के लिए भी आप यहाँ जवाब दीजिए जिनकी आस्था है गांधी में और ये देश गांधी का है, तो उनके लिए क्या आप कहेंगे कि ऐसे लोगों के खिलाफ किस तरीके की कार्रवाई होनी चाहिए ताकि दोबारा कोई कालीचरण किसी धर्म संसद से खड़े होकर नाथूराम गोडसे को लेकर कोई बात ना कहे? सवाल आपने मुझसे पूछा है? जी, मैंने आपसे पूछा है ये सवाल। आपसे पूछा, आप निंदा करिए ना, आपके खुलकर निंदा क्यों नहीं कर रहे? मूलतः यहाँ पर हम कह चुके हैं जी। कि गांधी जी का सारा देश नहीं, सारा विश्व सम्मान करता है। हाँ। और उनके प्रति किसी भी प्रकार के आपत्तिजनक बयान का ना हम समर्थन करते हैं, ना समर्थन करने का भी सवाल उठता है। पर जिस प्रकार से कांग्रेस नेता यहाँ पर आरोप प्रत्यारोप और कटाक्ष कर रहे हैं, तो वे कहीं ना कहीं इस बात को भूल नहीं सकते कि जब हिंदू देवी देवताओं के साथ अभद्रवाणी का प्रयोग होता है तो कांग्रेसी 6 महीने उनके विषय में बात नहीं करती। जब चुनाव आता है तभी हिंदू धर्म याद आता है। इसके लिए इस बात को सियासत के साथ जोड़ना मैं इनका उत्तर देना चाहता अच्छी हूं। राजनीति है। आपत्तिजनक बयान का ना हमने समर्थन किया है, ना करेंगे। सिर्फ आपत्तिजनक बयान या कार्रवाई भी होनी चाहिए? मैं अभी पूरा बयान सुनना होगा, मैंने पूरा बयान सुना नहीं है। पूरा बयान सुनने के बाद उस पर टिप्पणी की जाए। बहुत हैरानी की बात है, लेकिन ना कोई बच नहीं रहे। चरण सिंह जी, किसी भी प्रकार कार्रवाई को लेकर आपको सब लोग उम्मीद की निगाह से देख रहे हैं कि आप लोग कार्रवाई करेंगे, और कितना इंतजार सबको करना होगा? देखिए, ये गोडसे के पुजारी राम कदम जो बोल रहे हैं, इनका पर्दाफाश हो चुका है। ना तो ये सीधा निंदा कर रहे हैं और ना ये कालीचरण के खिलाफ में कुछ बोलना चाहते हैं, ना ये उसके ऊपर कोई एक्शन लेने की बात करते हैं। रायपुर में कांग्रेस पार्टी की सरकार है, वहां पर एफआईआर लिया गया है। निश्चित रूप से मात्र वही नहीं, पूरे देश के अंदर कहीं भी महात्मा गांधी जी के खिलाफ अगर अपशब्द बोले जाएंगे तो वो महात्मा गांधी इस देश के राष्ट्रपिता हैं। चरण सिंह ने आश्वासन दे दिया कि कार्रवाई होगी, एफआईआर दर्ज हो चुका है, लेकिन राम कदम जी आपको लेकर वो कह रहे हैं कि इतना वक्त हो चुका है और आपने बयान ही नहीं सुना, आप गोडसे की पुजारी हैं, ये शब्द कांग्रेस पार्टी के हैं। नहीं, कांग्रेस की ये पुरानी आदत है कि जब साधु संतों की कुछ बात आती है तो उस बात को वे सियासत के साथ जोड़ते हैं। आप गोडसे की कब उनके बयान का ना। समर्थन किया है? हमने उस बयान का समर्थन नहीं, निंदा तो करिए। ना समर्थन तो करिए। उसके बाद इस प्रकार से कुछ कोई कारण न होते भी जोड़ना। निंदा तो करिए, देश देख रहा है कि आपकी क्या मंशा है। निंदा तो करिए, कालीचरण और गोडसे की निंदा तो करिए। समर्थन नहीं कर रहे, निंदा करिए ना खुलेआम। क्यों शर्म आ रही है आपको? हमने कौन से शब्दों का प्रयोग करना बोलिए कि गोडसे जो है वो पहला देश का आतंकवादी था।
बोलिए और निंदा गोडसे अगर ने करनी है महात्मा तो कांग्रेस गांधी की की निंदा हत्या करनी की वो होगी गलत की कि थी। कांग्रेस बोलिए इस कि बात गोडसे को की राजनीति पुजारी के जो साथ है वो जोड़ रही गलत है। हमने हमेशा बोलिए कि महात्मा गांधी जी का सारे देश में सम्मान किया है। कार्रवाई होनी चाहिए। आपका जो इस पूरे आपके विषय मुंह में को दही जम सियासत रही है, का रंग देना, आप भी इधर उधर की इसको बातें सियासत कर का रहे हैं, दावा पहनाना, इस जलेबियां बात की तल रहे निंदा हैं, हो। रहता हमने फैलाने का शब्दों प्रयास का कर रहे प्रयोग हैं। करना, आप ये हम पर छोड़िए, जनता के आपने सिखाया सामने हमें। चलिए आप एक जनता के बार सामने और हम आप सभी का, आप दोनों का रुख करेंगे। इस वक्त हम बड़ी खबर अपने दर्शकों को भी बता रहे हैं कि छत्तीसगढ़ की अगली दरअसल खबर है। इसके पहले जो हम आपको बता रहे थे कि रायपुर में हुआ क्या है और कालीचरण पे अब FIR दर्ज हो चुका है। कांग्रेस पार्टी के जो लीडर इस वक्त हमसे जुड़े हुए थे, उन्होंने सीधे सीधे आश्वासन दिया है कि आने वाले दिनों में एक्शन लेंगे। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी कालीचरण महाराज के बयान की कड़ी निंदा की और उनके खिलाफ कार्रवाई का भरोसा दिया है। इस्लाम का टारगेट राजनीति के द्वारा राष्ट्र कब्जाना है। उन्होंने हमारे आंखों के सामने 47 में कब्जा लिए भैया। दो कब्जा है हमारे आंखों के सामने। ईरान, इराक, अफगानिस्तान तो पहले ही कब्जा चुके थे। बांग्लादेश और पाकिस्तान हमारे सामने कब्जाया, उन्होंने राजनीति के द्वारा कब्जाया। मोहनदास करमचंद गांधी और नाथुराम गोडसे जी को नमस्कार है।